कुलश्च सम्प्रदायैश्च श्रुतेश्चित्तसमुन्नुते व्यधत् सुक्रिया दक्षः प्रीत्या पुंसवनादिका। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में मैं ऐसे 10 अद्भुत ज्योतिष के सूत्र बताने वाला हूँ जो सभी लग्न की कुंडलियों पर निश्चित रूप से लागू होंगे। ये 10 सिद्धांत अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो एक एक करके नोट करते जाइए। मैं थोड़ा बहुत उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिस्क्राइब कर दूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल पहला सिद्धांत जो ये कहता है, किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में अगर बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे मतलब चौथे और दशवें, सातवां भी केंद्र होता है। तो अगर मंगल और शनि एक दूसरे से चौथे, दसवें और सातवें, अर्थात शनि यहां बैठे तो मंगल यहां बैठ गए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर मंगल जहां बैठे उसके जस्ट सामने शनि बैठ गए, या फिर गिनने पर चौथे। अब ज्योतिष में इतना तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में अगर होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन को उदाहरण बना देते हैं दूसरे लोगों के लिए। अर्थात उसके जीवन में ऐसी कई बार घटनाएं होंगी दूसरे लोगों को सीख देने के लिए, या उसका जीवन संघर्षों के साथ आगे बढ़ जाए। कुछ ऐसी घटना हो जाए जैसे विवाह टूट जाए, पिताजी की मृत्यु हो जाए, माता का देहांत बहुत कम समय पे हो जाए, संघर्षों के साथ उसका जीवन आगे बढ़े। तो इस तरीके की जो घटना होती है वो मंगल और शनि जब एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो ज़्यादा देखने को मिलता है, या ऐसी कुंडलियां इस तरीके का प्रभाव देती हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में, जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठा है, 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है तो वो निश्चित रूप से सुखद आयु की पुष्टि करता है। अष्टमेश अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति की आयु अच्छी है। इसमें एक बात और भी है, मैंने ये बहुत बार कुंडलियों में देखा है कि जिस जातक की कुंडली के अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि होगी, मेरे पास ये कुंडली आई थी 1932 की, 32 या 31 की थी, पंजाब के थड्डा नाम की जगह से आई थी। अभी भी वो जातिका हैं और लंबी आयु है। अब सामान्य बात है कि उनसे एक पीढ़ी उन्होंने पार कर ली पूरी। अब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, एक माइलस्टोन है, उससे भी 1932 आगे है। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के अष्टम भाव से जब कभी भी संबंध शनि का बन जाता है तो वो दो काम करते हैं। पहला कि 8वें भाव के स्वामी से जब कभी भी शनि का संबंध बने तो लंबी आयु देते हैं, और दूसरा कि दशा काल जब भी शनि की जाने वाली होगी तो अगर अष्टम भाव पे वो देख रहे हैं या अष्टमेश को देख रहे हैं तो आपके बने हुए जो रुके हुए काम है उसको वो बनाकर चले जाते हैं। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी जातक की कुंडली अगर वो राहु की दशा से गुजर रही है तो राहु की दशा का एक बड़ा अंतिम पक्ष ये कहता है, जो कि शुद्ध है, कि राहु अपनी दशा, पहले किसी भी महादशा को 3 चरण में बांटा जाता है, आदि, मध्य और अंत। तो अंत की दशा मतलब राहु का जो अंतिम चरण होता है दशा का, वो व्यक्ति को ना जाते जाते मार्ग दिखाकर जाता है। ये सूत्र है। क्या कहा कि राहु अगर दशा काल में एक्टिव हो और अगर उनकी दशा समाप्त होने वाली हो तो उस व्यक्ति के अब जीवन का मार्ग खुल जाने वाला होता है। ये बात 100% शुद्ध है और सत्य है। इसमें जरा भी कोई संकोच नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में राहु देव दशा में है तो उनके बीतने का इंतजार करिए, या उनके अंतिम चरण की शुरुआत कब से हो रही है ये देखिए। अगर 18 साल की दशा है तो 18 को आप 6 भागों में 3 का 6 6 18 ऐसे बांट लीजिए। तो अंतिम का जो छठा वर्ष शुरू हो रहा है, 6वें वर्ष की शुरुआत जहां से हो रही है, अंतिम 6 वर्ष की, उस दशा काल में व्यक्ति को जहां वो उलझन में बीतता है उसकी समाप्ति होती है और उसको उसका मार्ग मिलता है। ये तीसरा सिद्धांत था जो राहु की दशा को लेकर था। चौथा सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि जन्म कुंडली में, राहु वाली बात तो हो गई। चौथा सिद्धांत कहता है जन्म कुंडली के धन भाव से 2 ग्रह का संबंध अगर बनता हो। पहला, धन भाव से किसका संबंध? गुरु का।
और चंद्रमा का जन्म कुंडली, ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर महत्वपूर्ण ग्रहों की सीरीज बनेगी तो पहले नंबर पे चंद्रमा होंगे और दूसरे नंबर पे गुरु होंगे। तो जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी का संबंध अगर गुरु या चंद्रमा से होता हो तो उस व्यक्ति की आमदनी सुरक्षित होती है, उसकी आमदनी सुरक्षित है, उसको ज्यादा भटकने नहीं देते हैं ये दोनों ग्रह। अब एक बात और भी है, अगर इस धन भाव से ना तीसरे एक अन्य ग्रह राहु का संबंध बन जाए, मतलब धन भाव के स्वामी राहु के साथ बैठे हैं, या धन भाव में जो ग्रह बैठा वो राहु के साथ बैठा, कोई भी ग्रह हो, अगर धन भाव का संबंध राहु से हो रहा है तो ये राहु आपको भटकाव देंगे आरंभ में और तब जाकर के आपको सफलता देंगे। मतलब भटकाव, असफल होना और अनुभव प्राप्त करना, जो संघर्ष प्राप्त होगा वो इस राहु के कारण मिल सकता है। बाकी गुरु और चंद्रमा आपके प्रॉस्पेरिटी को दर्शाने वाले होते हैं या ये आपको एक अच्छा मार्ग देते हैं। तो ये चौथा सिद्धांत है जो धन भाव से संबंधित था। पांचवा सिद्धांत जो मैं बताऊंगा वो कहूंगा क्या, पांचवें सिद्धांत में मैं एक बात कहूं जो मैंने लगभग हर बार कही है कि जन्म कुंडली में अगर धन भाव से ही ये भी संबंधित है सिद्धांत कि जन्म कुंडली के धन भाव में अगर स्थिर राशि बनी हो 2, 5, 8 और 11 धन भाव में, मतलब अगर वृष राशि, मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है या मकर लग्न की कुंडली है, तब ये धन भाव में राशियां बनेंगी। तो अगर जन्म कुंडली के धन भाव में वृष, सिंह, मिथुन, वृश्चिक और मकर, कुंभ ये राशियां बनती हैं, अर्थात स्थिर राशियों का निर्माण होता है, और अगर उसमें शनिदेव विराजमान है, अगर उसमें शनिदेव बैठे हैं, इतनी राशियों में से किसी एक का निर्माण धन भाव में हुआ, वहीं शनिदेव विराजमान है, तो वो व्यक्ति बोलकर धन कमाएगा, दूसरा नेताओं से जुड़कर धन कमाएगा, तीसरा अपनी कला के बल पर धन कमाएगा, वाणी की कला, और चौथा दलाली करके धन कमाएगा। ये 4 योग। और पांचवा कि उसके पास जो धन आएगा वो लाखों में एक बार आता है, मतलब 10 दिन के लिए 1 लाख आ गया, 15 दिन बाद फिर 2 लाख आ गया, 30 दिन बाद फिर 5 लाख आ गया, ऐसे उसके पास धन आता है बंच में, पैकेट भर भर के। ये नहीं कि आज 2 रुपया कमा लिए, कल 4 रुपया, परसों खाली है, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक बार महीने में ही आ रहा है, पर करोड़ों की संपत्ति एक बार आ रही है ना। एक ही दिन में 1 करोड़ का व्यापार हो गया, चलो ठीक है, महीने भर की छुट्टी हो गई। तो इस तरीके का मोटा धन देते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे शनि। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण और भी होता है कि जन्म कुंडली के धन भाव में अगर स्थिर राशि का निर्माण हुआ है तो व्यक्ति वाणी से शुद्ध होता है, कोई जरूरी नहीं है, पर वो कपटपूर्ण व्यवहार करके धन कमाएगा। दलाली करेगा तो कपटपूर्ण व्यवहार होगा। और दूसरा, उसमें एक पक्ष और भी होता है कि उसकी वाणी बड़ी शंख की भांति गंभीर होती है, बहुत अपनी छोटी अवस्था में है पर फिर भी वो गंभीर चिंतन करके बोलता है ना। उसकी बात सुनेंगे, कई बार होता है ना, छोटा बच्चा है पर फिर भी बोलता है तो बड़ों का कान काट ले, कहते हैं लोग। तो ये ऐसा ही होता है जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थिर राशि का निर्माण हो और वहीं पे शनिदेव विराजमान हो। ये पांचवा सिद्धांत है। छठा सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये प्रत्येक कुंडली पे ये सारे सिद्धांत लागू होंगे और ये निश्चित रूप से बात समझ में आती है। छठा सिद्धांत जो है वो जन्म कुंडली में राहु को लेकर के है। अगर राहु देव किसी भी स्थिति में सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हों, सप्तम भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि है, तो उस व्यक्ति का विवाह कई बार चिंताओं के साथ आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अगर सप्तम भाव के स्वामी राहु से देखे जाते हो, बैठने की बात नहीं है, सिर्फ राहु की दृष्टि सप्तम भाव के अधिपति पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति का विवाह शंकाओं के साथ आगे बढ़ता है। मतलब थोड़ा बहुत अनुभव वहां से आपको बुरा भी मिल सकता है। तो अब जहां कहीं भी आप कुंडली मिला रहे हो, विवाह में जा रहे हो, तो आप उस स्पाउस के सप्तम भाव के स्वामी को राहु से कंपैरिजन करके देख लीजिए कि क्या उसके सप्तम भाव के स्वामी राहु से दृष्ट हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर आपको थोड़ा फूक फूक करके कदम बढ़ाना होगा। ये छठा सिद्धांत था। सातवां सिद्धांत जो मैं अब आपको बताता हूं, जो जन्म कुंडली में 12वें भाव को लेकर के है। तो 12वां भाव मतलब कुंडली का 12वां भाव नहीं, किसी भी भाव का 12वां भाव। तो किसी भी भाव का 12वां, सातवां सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी भाव का 12वां, अगर वहां पे शनि, मंगल, राहु और केतु, ये चारों ग्रह का प्रभाव है,
जिस भाव पर भी शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव ज्यादा होगा वो भाव नष्ट हो जाता है, कष्टपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार करता है, मतलब वो संपूर्ण फलदायक नहीं होता है। इसका अर्थ होगा कि किसी भी भाव के पीछे, मतलब भाव के पीछे, मान लीजिए 7वां भाव आप देख रहे हैं तो 7वें भाव का फल आपको तब मिलेगा जब 7वें भाव के ठीक पीछे अर्थात छठे भाव में शनि मंगल राहु और केतु ना तो बैठे हों और ना तो देख रहे हों। ये बात बनेगी तब जाकर के आपको 7वें भाव का फल मिलेगा। अगर छठा भाव कमजोर हुआ तो 7वां भाव भी गड़बड़ है। ये जन्म कुंडली का 7वां सिद्धांत है। 8वां सिद्धांत जो जन्म कुंडली में पापकर्त्री को लेकर के है। ये बात मैंने बहुत बार बताई है पर आज इस कार्यक्रम में जानबूझ करके शामिल कर रहा हूं। पापकर्त्री किसी भी भाव को तभी लगता है जब उस भाव के अगले घर में, अगले भाव में एक ग्रह जो बैठा हो वो पापी हो और वक्री हो। जैसे अगर मान लीजिए 7वें घर की बात करें या किसी भी भाव की, तो 7वें भाव को पापकर्त्री तब लगेगा जब 8वें भाव में एक ग्रह पापी हो और वो वक्री हो, और 6वें भाव में एक ग्रह पापी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पापकर्त्री के लिए उस भाव के अगले भाव को वक्री पापी का होना आवश्यक होगा। जैसे मान लीजिए 7वें घर की बात अगर हम करें कि किसी को कहें कि 7वां घर आपका पापकर्त्री में है, तो वो कब होगा? जब 8वें घर में एक ग्रह शनि हो या मंगल हो या तो राहु हो या तो केतु हो, बैठे हों, पर ये शनि और मंगल वक्री होने चाहिए, तभी ये 7वें भाव को पापकर्त्री लगा पाएंगे। अगर वो वक्री नहीं है तो वो 7वें भाव को पापकर्त्री नहीं लगाएंगे। ये 8वां सिद्धांत है। 9वां सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं वो होगा केंद्राधिपति दोष को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां केंद्राधिपति दोष को भी लेकर के है। आचार्यवर ये लिखते हैं कि केंद्राधिपति दोष लगता है मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न की कुंडली के लिए, और ये केंद्राधिपति दोष सिर्फ सप्तम भाव को ही लगता है। अर्थात अगर कुंडली मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न की बनी है और ये दोनों ग्रह यानी कि बुध और गुरु अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तभी वो केंद्राधिपति दोष लगाएंगे। अन्यथा अगर वो उसके अतिरिक्त लग्न में, चतुर्थ में और दशम भाव में बैठे हैं तो वो केंद्राधिपति दोष नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या बात कही? केंद्राधिपति दोष सिर्फ सप्तम भाव को ही लगता है। उसमें भी केंद्राधिपति दोष गुरु को सबसे ज्यादा, उसके बाद शुक्र को, उसके बाद बुध को और उसके बाद सबसे कम केंद्राधिपति दोष चंद्रमा को लगता है। मतलब गुरु 100%, शुक्र 75%, बुध 25% और चंद्रमा 0% केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते हैं। ये बात हमेशा के लिए याद रखना होगा। 10वां सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो ये कहता है किसी भी स्थिति में अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हों, जिस नक्षत्र में बैठे हों उसी नक्षत्र में आपको दान करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अपने चंद्रमा को देखिए कि वो किस नक्षत्र में बैठे हैं। जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा ने वर्ण किया है, कुंडली का चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर आप किसी रोग से, किसी शोक से, किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो उस नक्षत्र को ढूंढिए और उस नक्षत्र में दान करिए। दान का अर्थ अनाज होता है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आटा, मीठा जल, मट्ठा, छाछ, लस्सी, दही, उसके बाद कुश की चटाई, कपूर, तिल, जौ, है ना, इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो ये 10 सिद्धांत जो मैंने बताए हैं वो सभी लोगों की कुंडलियों पर लागू होंगे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं, जिसमें आचार्यवर ये लिखते हैं शिव पुराण में कि जब दक्ष प्रजापति को और देवताओं को पता चला कि देवी मैया साक्षात दक्ष प्रजापति की पत्नी अर्थात वीरणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। दक्ष प्रजापति ने पुंसमन नामक संस्कार कराया अपने परंपरा के निर्वाह को आगे बढ़ाते हुए, परंपरा का पालन करते हुए। जब देवी मैया उनकी पत्नी के गर्भ में आई तो उन्होंने पुंसवन संस्कार कराया, ऐसा वर्णन है। हमें भी हमारे बच्चे जब हमारे गर्भ में आते हों तो उसका पुंसवन संस्कार कराना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, शेयर भी करिए। बहुत बहुत नमस्कार।